अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब हैरियत और आफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर 3 है ऑनलाइन क्लासेस का। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस। जैसे हम रिसेंटली पढ़ चुके हैं लेक्चर 2 के अंदर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और उसके कुछ एरर्स, कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े हैं। उसके रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे डेटाबेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को क्यों छोड़ चुके हैं, या उसमें एरर्स कैसे ख़त्म किए हैं, डेटाबेस ने अपनी जगह कैसे बनाई है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डेटाबेस बता दें डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डाटा सेट्स है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा सेट ये डेफिनेशन के अंदर ही जुमरे में आता है। तो आपके पास सारे का सारा डाटा एक जगह पर पड़ा हुआ है। जैसे 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट का जो कंबाइंड डाटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, सर्वर के ऊपर। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, सारे लोगों का डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, फेसबुक सर्वर के अंदर। वो सर्वर क्या है, डाटाबेस। वहाँ से किसी भी बच्चे का, किसी भी बंदे का, किसी भी यूज़र का डाटा निकाल सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप पूरी दुनिया में यूज़ होता है। व्हाट्सअप पूरी दुनिया में यूज़ होता है, उसका जो डाटा बैकअप है, जो डाटा बेस है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, व्हाट्सअप डाटाबेस के अंदर। वो भी फेसबुक के सर्वर के अंदर पड़ा हुआ है। हम वहाँ से कई डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। कोई बंदा उसको रिट्रीव कर सकता है जिसको रिट्रीव करना आता है। तो सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरत इसकी क्या पड़ी कि जो हमारा डाटा बिखरा पड़ा हुआ था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया। उसको हम इजीली दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं। हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए। पढ़ते हैं। डेटाबेस अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा सेट्स ऑफ फाइल्स। ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर यूज स्पेसिफिक पर्पस। हर फाइल या हर डाटा सेट जो मौजूद है डेटाबेस के अंदर, उसकी अपना काम है, उसकी अपनी फंक्शनलिटी है, वो अपने लिहाज से काम करेगी। द फाइल में बी ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वेज टू मीट डिफरेंट प्रोसेसिंग रिट्रीवल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र। शायद आपकी फ़ाइल इस तरतीब से रखी जाएंगी कि आप जब उसको दोबारा से रिट्रीव करें, रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन को रिक्वायर करना चाहें, तो आपको उसी तरतीब से वापस मिले जैसे यूज़र ने उसको स्टोर किया गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अ बैंक हैव अ सेपरेट फाइल फॉर द क्लाइंट और फॉलोवो, ठीक है। अब एक बैंक की फ़ाइल होगी जो बैंक के पास है, और एक वही फ़ाइल, उसकी फ़ाइल सेम एज इट इज़ क्लाइंट की फ़ाइल होगी, जो कि हम लोग हैं, जो बैंक से सर्विसेज ले रहे हैं अपने पैसे रख के। उनके लिए फ़ाइल क्या है, सबसे पहला सेविंग अकाउंट्स उनको ऑफ़र किया जाएगा। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, पैसे रख दें आप, ऑटोमेटिकली उनको साल बाद ऊपर पैसे मिलते रहते हैं। फिर है करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स क्या है, आपके पास आप पैसे इतने रख दें, आप उसमें कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पैसे उतने उतने रहेंगे, उसमें कटौती नहीं होगी। ऑटोमोबाइल लोन, ठीक है। ऑटोमोबाइल लोन में आपका जाएगा, आपने गाड़ी लेनी है, आपने कोई घर लेना, ऑटोमेटिकली आपके पास वो उसका लोन मिलेगा, आपको उसको कर्जा मिलेगा, आप कर्जा ले सकते हैं। पर्सनल लोन, अपने लिए आपने लोन लेना है, शादी ब्याह के लिए जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के ऊपर जो आपका होता है, मैरिज के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, पार्टीज़ के ऊपर, ये जो पर्सनल लोन के अंदर आता है आपका। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन ETC, आपके पास जितनी जो मेरे बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब मेरा नाम, फादर नेम, कोई भी डाटा मेरे बारे में, वो सारा उसके अंदर स्टोर किया जाएगा। अब ये सारा क्या है, डाटाबेस। अब फ़र्ज़ करें अगर हम इसी को कंसीडर करें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो हम इसको कंसीडर करेंगे सेविंग अकाउंट्स अलग डिपार्टमेंट है, करंट अकाउंट अलग डिपार्टमेंट है, ऑटोमोबाइल लोन अलग डिपार्टमेंट है, पर्सनल लोन अलग डिपार्टमेंट है, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन अलग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग हमें फ़ाइल रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डाटाबेस के अंदर हम एक जगह पर बैठ के एक डाटा पुट कर रहे हैं और वो सारों के अंदर सारा स्टोर हो रहा है। चाहे वो सेविंग अकाउंट है, चाहे करंट अकाउंट है, चाहे वो कोई ऑटोमोबाइल लोन है, चाहे पर्सनल लोन है, चाहे वो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है, हर जगह पे हमारा एक ही डाटा चल रहा है जो कि एक्यूरेट है, जो हम खुद इंस्टॉल करेंगे या पुट करेंगे। कुछ फैसिलिटीज़ हैं। फैसिलिटीज़ क्या है डाटाबेस, फैसिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले एडिंग न्यू फाइल्स डेटाबेस। आप कभी भी किसी जगह बैठ के अपनी न्यू फाइल उसमें ऐड कर सकते हैं। इंसर्टिंग न्यू डाटा इन द एग्जिस्टिंग फाइल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एडिंग न्यू फाइल्स कैसे। आप एक फेसबुक के ऊपर एक पिक्चर अपलोड करते हैं, तो आपको फेसबुक कभी ये नहीं कहेगा कि आप अभी पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते। हाँ, नेट का इशू ना हो, लेकिन आपको फेसबुक कभी भी इनकार नहीं करेगा कि आप इसको पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते। आप जब मर्जी जहाँ मर्जी बैठे हैं आप उसको पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। ये क्या है, पिक्चर क्या है आपकी, कोई भी आपका जो स्टेटस है वो क्या है, नया डाटा, आप उसको डाटाबेस के अंदर ऐड कर रहे हैं। इंसर्टिंग न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, आप कोई पुरानी पिक्चर को निकाल उसको दोबारा से शेयर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी वो फाइल दोबारा से री एग्जिस्ट हो रही है, दोबारा उसको आप री यूज़ कर रहे हैं। रिट्रीव डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल, आपका डाटा बहुत पुराना पड़ा हुआ है फेसबुक के ऊपर, आप उसके ऊपर फाइल पिक्चर में जाते हैं या किसी स्टेटस में जाते हैं या किसी को सर्च करते हैं, तो आपका वो फाइल डाटा रिट्रीव हो जाएगा। अपडेटिंग डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं फेसबुक के अंदर, जो डाटा पहले से मौजूद है उसके अंदर आप उसमें अपना पर्सनल डाटा चेंज कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है डाटाबेस सिस्टम। डिलीटिंग डाटा फ्रॉम, आप कोई भी स्टेटस डिलीट कर सकते हैं, कोई भी आप अपडेट डिलीट कर सकते हैं, कोई भी आप नई पोस्ट डिलीट कर सकते हैं जो आपने अपलोड की है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा डाटाबेस सिस्टम। रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम द डाटाबेस, एक था आपको एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट कर देना पूरा का पूरा, और अगर आप उसको सिर्फ रिमूव करेंगे मेन स्क्रीन से, तो आपको डाटाबेस के अंदर से भी रिमूव हो सकती है। एक फाइल फेसबुक के मेन स्क्रीन से डिलीट होगी और एक आप डाटाबेस के अंदर से भी उसको डिलीट कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से
रीयूज़ नहीं कर सकते, आप उसको डिलीट कर देंगे। ये कुछ फैसिलिटीज़ थी जो डाटाबेस सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। आप पढ़ते डाटाबेस सिस्टम है क्या, डाटाबेस की समझ आ गई, डाटाबेस क्या चीज़ है, अब डाटाबेस सिस्टम क्या है, डाटाबेस सिस्टम काम कैसे करता है। डिफाइंड डाटाबेस सिस्टम, दोनों अलग डेफिनेशन है, डाटाबेस और डाटाबेस सिस्टम, तो इनको कंफ्यूज नहीं करना, इनको कंबाइन लिखना। सिस्टम अलग है डाटाबेस का, और डाटाबेस सिंपल डाटाबेस जो है वो क्या है, अलग है। व्हाट आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम, राइट इन डिटेल्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। डाटाबेस सिस्टम, अ डाटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। अब जो डाटा आपने स्टोर किया है, फर्ज करें आप डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर किया है, उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं, डाटाबेस सिस्टम। जो डाटा डाटाबेस के अंदर आप स्टोर करते हैं, कोई भी अपलोड करते हैं, उसको मैनेज करने के जो डाटा किया जाता है वो क्या है, डाटाबेस सिस्टम। कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले डाटा होगा तो आपका कोई ना कोई काम सेव होगा ना। अगर फर्ज करें एक डाटाबेस के अंदर डाटा ही नहीं है, उसको सिक्योर क्या करेंगे, उसको डाटाबेस सिस्टम क्या कैसे करेंगे। जब तक डाटा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट डाटा। डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर इन डाटाबेस। द बेसिक पर्पस ऑफ डाटा सिस्टम इज स्टोर्ड, मेंटेन एंड प्रोसेस डाटा फॉर द यूज़र। जो डाटा की डेफिनेशन हम पहले पढ़ी है वो इसमें आप कोट कर सकते हैं, और सिर्फ ये लाइन लिखनी है कि डाटा इज द मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डाटाबेस सिस्टम। दूसरा, हार्डवेयर सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, जो स्टोरेज डिवाइसेज होनी चाहिए जो आपके डाटा को स्टोर कर सकें, डाटा को प्रोसेस कर सकें, इनपुट आउटपुट ले सकें। ये सारी हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर किया जाता है। हार्डवेयर इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। कौन कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, आपकी स्टोरेज डिवाइसेज जिसके अंदर स्टोर करते हैं, इनपुट आउट डिवाइसेज, प्रोसेसर जो आपके लगे होते हैं इंटेल के किसी भी सिस्टम के अंदर, मेन मेमोरी जो आपकी रैम होती है। तीसरा है, उस हार्डवेयर आपके आ गया, डाटा भी आ गया, अब सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपने इस डाटा को रन करना है। सिंपल पेज के ऊपर डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, आपने एक कंप्यूटर लाकर रख लिया, जब तक उसमें विंडो और उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे वो आपका डाटा और हार्डवेयर बेकार है। तीसरा कंपोनेंट आपका बेसिक क्या है, वो सॉफ्टवेयर, जो आप इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं डाटाबेस के लिए, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड within a database system. The most important software in the DBMS itself is used. 3 type of software enable database system work properly. DBMS सिस्टम है आपका, और इसके आगे 3 पॉइंट है। मतलब अगर फर्ज आप DBMS इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर के तौर पे कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर भी 3 पॉइंट्स हैं जो कि उसके लिहाज से वो काम करता है, यूज़ करता है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। DBMS के लिए कोई ना कोई विंडो चाहिए, पहले विंडो करेंगे जो उसको मैनेज करेगा, पूरे के पूरे कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर रन करेगा। फिर DBMS सॉफ्टवेयर उसके ऊपर होगा, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र को चाहिए, जो यूज़र आगे से असेस कर पाएगा। दे आर यूज टू असेस डाटा स्टोर इन द डाटाबेस। मतलब हमने कोई ना कोई हमें एप्लीकेशन तो चाहिए जिसके अंदर जिसको यूज़ करके हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। DBMS को हम डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते, लेकिन किसके साथ असेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ जिसको यूज़ करके हम डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लास्ट एंड बाय लीस्ट चौथा पॉइंट हमारा पर्सनल, यहाँ पर्सनल इसको कहते हैं, पर्सनल भी कह सकते हैं और पर्सनल भी कह सकते हैं। आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, हार्डवेयर ले लिया, हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, DBMS भी सॉफ्टवेयर कर लिया, जब तक उसको चलाने के लिए क्लाइंट नहीं होगा, यूज़र नहीं होगा, पर्सनल नहीं होंगे, तब तक आप उसका कोई काम नहीं उसको ले सकते। तो आपके पास उसके लिए 3 या 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, द पीपल रिलेटेड टू डाटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सोनल। जो वो सिस्टम को चलाएंगे बैठ के वो क्या पर्सोनल है। डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन इन डाटाबेस सिस्टम आर एज फॉलो। सबसे पहले डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, जो सारे के सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, जिसको मैनेजर कहते हैं। अब मैनेजर भी इसको कहा जाता है, पूरे के पूरे डाटाबेस सिस्टम को मैनेज कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर पर्सन जो प्रोग्राम कर रहा है एप्लीकेशन को, जो कि डाटा को हमें, हमारे डाटा को कहाँ असेस दे रहा है, कहाँ तक रसाई दे रहा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक। आखिरी पे हम एंड यूज़र, जो हम लोग हैं, जैसे हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठ के हम काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो बाकी क्लाइंट्स होते हैं। एक ऑफिस के अंदर एक मैनेजर है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट, जो बाकी सारे लोग हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, एंड यूज़र में आ जाएंगे, जो घरों में बैठे हो सकते हैं, ऑफिस में बैठे हो सकते हैं, जो उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं। ये डायग्राम है, जिस तरह मैंने ऊपर बताया वो सारे डायग्राम के अंदर इसको बताया गया। आगे हमारा टॉपिक है डाटाबेस की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह ये हमें फ़ायदा देता है, किस तरह हम इसको यूज़ करके इस्तेफादा कर सकते हैं। सबसे पहला है डाटा इंटीग्रेशन। द डाटा इज़ अ फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स। सबसे पहली बात, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस डाटा। ये सारी बात करें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की, वहाँ क्या था, हर फाइल के अंदर अलग अलग डाटा सेव है, तो कहता है इसको असेस करना सेपरेट फाइल के अंदर
बहुत मुश्किल है। और इंडिपेंडेंट फाइल होती थी, हम दूसरी फाइल को असेस नहीं कर पाते, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में जा नहीं सकते, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, अब डाटाबेस ने क्या किया है, इज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द डाटा इज डाटाबेस में बी लोकेटेड डिफरेंट कंप्यूटर्स फिजिकली बट इट इज़ कनेक्टेड थ्रू डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स। फ़र्ज़ करें मेरा डाटा डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब लैब, कॉलेज की लैब के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, घर के लैपटॉप में डाटा पड़ा हुआ है, फ़ोन का डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने जीमेल की ड्राइव बना ली है। मैं कहीं भी बैठ के उस ड्राइव को ओपन करूँगा, मैं डाटा उसको वहाँ से फैच कर लूँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा, मुझे कभी भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ बैठ के, घर बैठ के उसको, या कहीं भी बैठ के हम उसको असेस कर सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला एडवांटेजेस है, डिसनी एडवांटेजेस है किसका, डाटाबेस का, जो उसने सॉल्व किया था, किसका प्रॉब्लम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का। दूसरा डाटा इंटीग्रिटी, वहाँ प्रॉब्लम था, यहाँ वो कैसे क्लियर हुआ है वो पढ़ते हैं। डाटा इंटीग्रिटी मीन द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कितना एक्यूरेट डाटा है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। इंटीग्रिटी रूल्स आर डिजायर्ड टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट करेक्ट। फर्स्ट करें 1 2 3 4 के बाद सीधा 7, जो बीच में स्किप हुआ है वो नहीं होना चाहिए। अगर वो स्किप है तो आपका इंटीग्रिटी डाटा में वो रिलायबिलिटी नहीं, एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो वो अब हमारा सबसे जो एक्यूरेट है डेटाबेस को, उसने क्या रूल्स डिफाइन कर दिए। अगर आप 4 के बाद 7 लिखेंगे तो वहाँ ये एरर दे देगा। जब तक आप 4 के बाद 5 नहीं लिखेंगे उसको आगे चलने ही नहीं देगा। ये डाटाबेस की क्वालिटी के अंदर आता है, इन्फोर्स किया जाता है। डाटा इंटीग्रिटी रूल्स हैं, इसको डाटा इंटीग्रिटी रूल्स कहते हैं डाटाबेस के अंदर, जो इम्प्लीमेंट होते हैं, इन्फोर्स किए जाते हैं कि ताकि आपकी जो फाइल है वो एक्यूरेटली उसको रिटर्न किया जाए, एक्यूरेटली उसको यूज़ किया जाए। डाटाबेस डाटा इंडिपेंडेंस, वहाँ क्या था, डाटा डिपेंडेंस कि मतलब आप किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि आपका अपडेट नहीं है। तो यहाँ क्या डाटा इंडिपेंडेंस है, आप डाटाबेस की डाटा को उठाओ, कहीं भी लेके जाओ, किसी भी सिस्टम में लेके जाओ, वहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वहाँ पे उसको इंस्टॉल करो और आप काम करना शुरू कर दो। डाटाबेस अप्रोच प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस, इट मीन्स दैट ऑल डाटा कैन बी एप्लीकेशन प्रोग्राम सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो सॉफ्टवेयर है और जो डाटा है वो दोनों सेपरेट है, ऐसा नहीं है कि वो दोनों आपस में डिपेंड है कि इसी एप्लीकेशन में ही चलना है, ऐसा नहीं होगा। वो कहीं भी आप किसी भी एप्लीकेशन में उसको रन करके यूज़ कर सकते हैं। द यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। द यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम विदाउट रेगुलेशन ऑफ द डाटा। आपके पास कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि आप डाटा क्या चीज़ है, डाटा की टाइप क्या है, सिंपली किसी और सिस्टम में जाके आप उसको रन कर देंगे, डाटाबेस आपको प्रोवाइड करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना लेक्चर 3 ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ मॉडल्स हैं डाटाबेस के, 3 किस्म के मॉडल्स मैं बता देता हूँ आपको। नेटवर्क मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है। ये 3 मॉडल्स हैं, आसान है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा डाटाबेस को, डाटाबेस क्या चीज़ है, डाटाबेस की हमें क्या ज़रूरत क्यों पड़ती है, डाटाबेस सिस्टम पढ़ा है, और डाटाबेस के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी हैं जो कि पुराने एरर्स को, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के एरर्स को दूर करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।